नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं नितिश माली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नव वर्ष 2023 प्रारंभ होने जा रहा है और नव वर्ष की शुरुआत में यानी वर्ष के प्रारंभ में प्रथम माह में ही साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि है शनि देव का राशि परिवर्तन। शनि जो कि ग्रहों में न्यायप्रिय ग्रह के रूप में जाने जाते हैं और व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से वे परिणाम और फल प्रदान करते हैं। यदि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो शनि देव के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, परंतु यदि आपने कोई भी दुष्कर्म किए हैं अपने जीवन में तो उसका भुगतान भी आपको इसी जन्म में शनिदेव देते हैं। शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी ग्रह हैं और वे मेष राशि में नीच के और तुला राशि में उच्च के परिणाम दिखाते हैं। शनिदेव ग्रहों में सबसे धीमी चाल से चलते हैं, यानी एक स्थान में वे लगभग 2.5 वर्ष तक विराजमान रहते हैं। शनिदेव की जो दृष्टियां होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती। शनिदेव तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से जब देखते हैं तो जिन भी स्थानों पर ये दृष्टियां पड़ती हैं उस स्थान का नुकसान जरूर होता है, और यदि शनि वक्री हो जाए तो वक्र दृष्टि से वे उन स्थानों का और अधिक नुकसान कर सकते हैं। परंतु शनिदेव जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान में वृद्धि करते हैं, उस स्थान को बढ़ाते हैं। अब शनिदेव साल के प्रथम माह यानी जनवरी माह में 17 जनवरी को मंगलवार के दिन रात्रि 8:02 पर अपनी साधारण राशि मकर से अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और फिर लगभग 2.5 साल तक यहीं पर वे विराजमान रहेंगे। वहीं 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक शनि वक्री भी रहेंगे और वक्री अवस्था में शनि की दृष्टियां और अधिक घातक साबित हो सकती है। अब धनु राशि वाले चूंकि इस वर्ष शनि की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे तो धनु राशि वालों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि उनको अपनी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। शनिदेव की 7.5 का प्रभाव आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा और मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को शनि की 7.5 चलेगी। अब जान लेते हैं कि शनि के इस राशि परिवर्तन का धनु राशि वालों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। परंतु सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको शनि के राशि परिवर्तन की जानकारी प्रदान कर रही हूं, जो कुंभ राशि में शनि का गोचर हो रहा है वो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आप अपनी चंद्र राशि के हिसाब से शनि के रिजल्ट देख सकते हैं। पर यदि आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली और गोचर की स्थिति के आधार पर शनि के प्रभावों के बारे में जानना है, शनि के इस राशि परिवर्तन की जानकारी के बारे में जानना है, या फिर और ग्रह कहाँ आपकी जन्म कुंडली में बैठे हैं, कौन से शुभ योग बन रहे हैं, कौन से अशुभ योग बन रहे हैं, कौन सी दृष्टियां पड़ रही है आपके किन स्थानों पर, या जन्म कुंडली से संबंधित आप अपने भविष्य को लेकर कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, या वर्तमान में जो समस्याएं चल रही है उनके समाधान आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट से मुझसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अब धनु राशि पर अगर आए तो आपकी राशि के लिए शनि द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी हैं, यानी धन भाव और पराक्रम भाव के स्वामी हैं, और अब तक वे आपके धन भाव में स्वग्रही होकर बैठे थे, आपके धन में, रोजमर्रा के लाभ में निरंतर वृद्धि कर रहे थे। और 17 जनवरी को वे आपके धन भाव से आपके पराक्रम भाव में जाकर स्वग्रही हो जाएंगे। ये त्रिक स्थान है, परंतु यहां पर शनि अपने ही घर में बैठकर आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे और धन भाव के हिसाब से भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और पराक्रम भाव के हिसाब से भी अच्छे रिजल्ट आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। अब तक शनि की 7.5 का प्रकोप आपके जीवन पर था, इसीलिए शायद आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखने को मिला होगा। धन में भी कुछ कमी आप महसूस कर रहे होंगे या कुछ समस्याओं से आप घिरे होंगे, पर अब निश्चित रूप से प्योरली आपको शनि के बेहतरीन और पॉजिटिव रिजल्ट 2.5 साल के लिए मिलते हुए दिखाई देंगे।
शनिदेव आपके धन में भी निरंतर वृद्धि करेंगे, कुटुंब में मान सम्मान को बढ़ाए रखेंगे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। अब तक जो काम आपके अटके हुए थे उन कामों को द्रुत गति से, तेज स्पीड से चलाएंगे। वहीं सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। इस समय कई जगहों पर आपको चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया जा सकता है, आपको सम्मानित किया जा सकता है। समाज के लिए आप एक आइडियल के रूप में उदाहरण पेश करते हुए दिखाई देंगे। वहीं रोजमर्रा के लाभ में भी वृद्धि होगी। वर्क प्लेस पर आप सहकर्मियों को लेकर चलेंगे, अधिकारियों का आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा और उनके सहयोग से आप निरंतर उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। जो व्यापारी वर्ग है उनके रोजमर्रा के लाभ में भी निरंतर वृद्धि होगी, रोज की आवक बढ़ेगी और व्यापार को आप एक अच्छी ब्रांडिंग पर पहुंचाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप घर की महिलाओं को प्रसन्नचित करने का प्रयास करेंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रम भी आपके संपन्न हो सकते हैं। और शनि पराक्रमेश भी है और मैंने आपको बताया कि शनि जहां पर बैठते हैं उस घर में वृद्धि करते हैं, तो आपके पराक्रम को निश्चित रूप से बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों के साथ किसी प्रकार के डिस्प्यूट चल रहे हैं तो अब वो समाप्त हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों को लाड़ दुलार आप पूर्ण रूपेण प्रदान करते हुए दिखाई देंगे और साथ ही उनके साथ ट्यूनिंग भी आपकी और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप अपनी हॉबी को महत्व देंगे और हॉबी से प्रसिद्धि भी हासिल करेंगे। आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि हो जाएगी। इस समय वर्क प्लेस पर भी कुछ बड़ी और बेहतर अपॉर्चुनिटीज को आप गेन कर सकते हैं। उसके लिए ये समय एकदम परफेक्ट आपके लिए रहने वाला है। खासकर नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, अटका हुआ इंक्रीमेंट मिल सकता है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक लेवल आप अपना जनरेट इस टाइम पीरियड के दौरान कर लेंगे और ये लेवल आपकी उन्नति में लगातार सहायक साबित होगा। अब शनि की दृष्टियों की बात करूं तो शनि यहां पर 17 जनवरी को आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे और यहां पर बैठकर वो आपको तृतीय दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। वहीं सप्तम दृष्टि से वे आपके भाग्य स्थान को देखेंगे और दशम दृष्टि से वे आपके खर्च भाव को देखेंगे। अब वक्री काल के दौरान जो कि 17 जून से 4 नवंबर तक रहने वाला है, उस समय पराक्रम के हिसाब से, पराक्रम भाव के हिसाब से और धन भाव के हिसाब से तो शनि के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि वक्री हो जाएंगे तो वहां पर बैठेंगे तो उस स्थान में और वृद्धि करेंगे। परंतु दृष्टियां वैसे भी शनि की अच्छी नहीं होती और जब शनि वक्री होंगे तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपको और अधिक सतर्क होकर चलने की आवश्यकता है। अब शनि की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, तो विद्यार्थी वर्ग सतर्क हो जाए, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें, मेहनत पर बिलीव करें, भाग्य के भरोसे न बैठे, वरना जो परिणाम आप चाहते हैं वैसे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे और निराशा के गर्त में गिरेंगे और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस भी लूज हो सकता है। इसीलिए आपको सावधानी रखकर ही अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। संतान की तरफ से भी कुछ चिंता आपके मन में उत्पन्न होगी, उसके करियर को लेकर, उसके बिहेवियर को लेकर, उसके स्पोर्ट्स, उसकी पढ़ाई, किसी न किसी प्रकार से आप हमेशा उसके लिए चिंतित नजर आएंगे। परंतु अगर चिंता नहीं, चिंतन करेंगे और उसे बैठकर समझाएंगे, मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, तो आपके बच्चे जरूर राह पर आ जाएंगे और आपकी चिंता भी दूर होती हुई दिखाई देगी। क्रोध और आवेश में बच्चे विद्रोही हो जाते हैं, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिए। इसलिए क्रोध और आवेश की जगह एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट उनके साथ क्रिएट कीजिए और एक दोस्त की तरह उनका साथ निभाइए। साइकोलॉजिकली अगर आप उन्हें ट्रीट करेंगे तो वो जल्दी ही अपने मार्ग पर आ जाएंगे और अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहेंगे। सपोर्टिव पेरेंट्स बनने का प्रयास करें। ये समय आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि को बढ़ाएगा, परंतु इस समय आपको आध्यात्मिक बड़े दायित्वों से दूर रहना चाहिए, बस निस्वार्थ होकर काम करते चले जाएं। अब शनि की सप्तम दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, जो कि कहीं ना कहीं आपके भाग्य को फ्लक्चुएट करती हुई दिखाई देगी। इस समय सोचे समझे कार्य तय समय पर पूर्ण नहीं होने से आपके पेंडिंग पड़े हुए कार्यों की लिस्ट बढ़ सकती है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि आपको कर्म प्रधान बनना है, मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें, क्योंकि मेहनत के दम पर ही आप परिस्थितियों को अपने लिए सुचारू बना सकते हैं।
अनुकूल बना सकते हैं। रेगुलरिटी से आप परिश्रम करते चले जाए, परिश्रम का फल अपने आप मिल जाएगा। जो विद्यार्थी वर्ग हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या हायर एजुकेशन से संबंधित कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, विशेष योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं, उनको कई दिक्कतों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पर यह ध्यान रखिए कि कठिनाइयां हमें हमेशा आगे बढ़ने का हौसला देती है, स्ट्रांग बनाती है, और आपको भी स्ट्रांग बन के आगे बढ़ना है। यात्राएं अधिक होगी, इसीलिए यात्राओं में अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब शनि की 10वीं दृष्टि पर आते हैं, जो कि पड़ रही है आपके खर्च भाव पर, जो कि आपके खर्चों को नियंत्रित करेगी। तो फाइनेंशियली आप बैलेंस होते हुए दिखाई देंगे, बहुत ज्यादा समस्याओं से नहीं घिरेंगे, खर्चे बैलेंस हो जाएंगे। इस समय आपको वर्क प्लेस पर भी अपने सहकर्मियों का साथ मिलेगा, अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। बिगड़े काम बनने लगेंगे, पर एक बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि एक काम को कंप्लीट करके ही दूसरे काम की तरफ आपको आगे बढ़ना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पेंडिंग कार्यों की लिस्ट तो वैसे ही बढ़नी है और बढ़ती चली जाएगी, और समस्याएं भी उसके साथ बढ़ती है। कर्ज की स्थिति से आपको इस टाइम पीरियड के दौरान मुक्ति मिल जाएगी, लोन चुकता हो जाएंगे, आप रिलैक्स महसूस करेंगे, या फिर आप अपना लोन बहुत इजीली भर पाएंगे, ईएमआई आपकी बहुत आराम से निकलेगी। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया और उत्तम सफलतादायक रहेगा। तो इस समय आपको विशेष रूप से अपने कार्यों में सजग होकर आगे बढ़ना है। मेहनत में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। मैंने आपको बता दिया कि कर्म प्रधान बने, कर्म करेंगे तो भाग्य भी झुकने पर मजबूर हो जाएगा। तो ये है धनु राशि वालों का शनि के इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर प्रभाव, या फिर यूं कहूं कि शनि के कुंभ राशि में गोचर का जो रिजल्ट है वो धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, ये मैंने आपको बताया। अब कुछ उपायों भी जान लेते हैं जो कि आपकी वक्र दृष्टियों को ठीक करें, साथ ही आप जहां बैठ रहे उस स्थान में और अधिक वृद्धि करें, आपको और पावरफुल बनाए, जिससे शनि के बेहतरीन परिणाम, पॉजिटिव परिणाम आपको मिलना प्रारंभ हो जाए। तो अब सबसे पहले तो आपको ये उपाय करना है कि आप काली उड़द की दाल और तिल का अपनी वजन के बराबर तुला दान जरूर करें। दूसरा उपाय, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें रोट जरूर चढ़ाएं। तीसरा उपाय, तिल के लड्डुओं का दान शनिवार के दिन जरूर करें, उन तिल के लड्डुओं में गुड़ जरूर मिला दें। चौथा उपाय, दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। तो ये 3-4 उपाय मैंने आपको बताए हैं, इन उपायों को आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं, शनिदेव की कृपा जरूर बरसेगी और आपकी समस्याएं भी खत्म हो जाएगी। अब आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लगे तो उन्हें लाइक भी करें और दूसरे लोगों को शेयर भी करें, ताकि दूसरों को भी इन जानकारियों का लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। शनि का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आए, आप उन्नति के मार्ग प्रशस्त करें, शनिदेव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि शिमाली का नमस्कार।